टाइटल क्या होता है, कैसे निकालना है? बच्चों को लगता है कि पूरी लाइन टाइटल होता है, लिख दो। कठिन शब्द उसमें आए उसको ढूंढते हैं, वही टाइटल होता है, लिख दो। ऐसा भी नहीं होता है ना, कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं, इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है, हमें भी ऐसे सिखाया गया था। टाइटल पहला सेंटेंस होता है, लाइन में पहले वर्ड लिख दो, है बताते हैं ना सर, तो यही गलती नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। टाइटल क्या होता है? पैसेज की आत्मा होती है ना, सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। पूरा पैसेज किस एक बात पर टिका हुआ है, किस एक चीज के बारे में बात कर रहा है, वही उसका क्या है? टाइटल है। अगर आप लोग इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आप लोग इसमें देखेंगे कि ह्यूमन की 3 क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है पूरा का पूरा पैसेज, है ना, तमस, रजस और सत्व, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या हुआ है? यही कहाँ गया? द 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, है ना। इसी को यही तुम्हारी एक हेडिंग भी हो गई और यही तुम्हारा एक टाइटल भी हो गया। तो टाइटल भी यही है और एक हेडिंग भी, इसी को आप लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो टाइटल नहीं होगा उसकी हेडिंग नहीं बनेगी, बन सकती है, ठीक है। तो वही तुम्हारा टाइटल है, वही तुम्हारी क्या है? हेडिंग भी है, ठीक है। और बताओ, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैंने सिखा दिया। आप लोग इसके बेस पर क्या कर सकते हैं? बाकी पैसेजेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या सूचना है वो लिखना है, उसमें क्या सूचना देनी है, किसके लिए है ना। व्हेन, कब, वेयर, कहां, वाई, क्यों, ठीक है। हु टू कॉन्टैक्ट या साइन, कौन जारी कर रहा है ये सूचना, उसके नीचे साइन आनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा? ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सबसे टॉप पर, ठीक है। सबसे टॉप पर उससे इंस्टीट्यूशन का क्या आएगा? नेम आएगा। उसके बाद नोटिस लिखेंगे अपन, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? शॉर्ट, क्लियर एंड अट्रैक्टिव, है ना। इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में, है ना, गोल्डन रूल्स आप लोगों के लिए लिखने के लिए ये 4 चीजें लिख दो उसमें। व्हाट, बाय, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी कि व्हाट यानी कि क्या बेचना है आपको, उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों बेचा जा रहा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। बताओ, आप लोगों को अपन पढ़ रहे हैं नोट मेकिंग एंड समरी, ठीक है। हम जब इंग्लिश पढ़े थे, है ना, तब हमें क्या पढ़ाया गया था? नोट मेकिंग और समरी के नाम पर है। हाँ, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये तुम्हारा 2025 का पेपर है ना, उसमें ये वाली नोट मेकिंग और समरी पूछी थी। तो हमें कैसे समझाया गया? इसमें जितना लिखा है ना, नोट्स कैसे बनाने हैं, इनमें जितनी लाइनें हैं उनमें से छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें आप लोगों को कहीं दिख रहे हो, है ना, उनको नोट्स में लिख दो। हेडिंग बैडिंग कुछ मत लिखो, वैसे लिख दो नोट्स में, क्योंकि हेडिंग निकालने में, अरे टीचर पढ़ाता किस बेस पर था? ऐसे समझता था कि बच्चे मूर्ख बैठे हैं एकदम से, गधे, है ना, और गधों को गधे के तरीके से क्या कर दो? पढ़ा दो। और वैसे ही पढ़ाया जाता था। मुझे लगता है आज तक भी भाई उनका वही चल रहा होगा पढ़ाने का तौर तरीका, ना हेडिंग, ना सब हेडिंग, ना कुछ, उसमें से बस ये छोटी छोटी लाइनें बता दी, नोट मेकिंग नोट्स लिख कर छोटी छोटी 10 लाइनें उसमें से निकाल दो, ये तुम्हारे नोट्स हो गए। उसके बाद समरी में क्या करना है? समरी में 2 लाइन ऊपर से लिख दो, 2 लाइन बीच में से लिख दो, 2 लाइन नीचे से लिख दो, हो गई समरी। ये हो गई तुम्हारी नोट मेकिंग और समरी खत्म। ऐसे पढ़ाया जाता था, है ना। तुम लोगों को अलग तरीके से पढ़ाया होगा, है ना। क्या पढ़ाया मुझे भी बताओ जरा। चलो पहले मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है। देखो, गलतियां कहाँ होती हैं? बच्चे नोट्स को समझते हैं क्या, कई बार समरी, नोट्स की जगह समरी लिख देते हैं, नोट्स की जगह सेंटेंस उठा के लिख देते हैं पूरे के पूरे, है ना। नोट्स में क्या कर देते हैं? छोटे छोटे सेंटेंसेस देखते हैं और उनको उठा करके नोट्स में लिख देते हैं, तो पूरी तरह से गलत तरीका है ना। नोट्स स्केलेटन ऑफ पैसेज होते हैं, है ना, यानी कि जिन पॉइंट से मिलाकर के पूरा का पूरा पैसेज बना है वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्या? नोट्स, है ना। यानी कि नोट्स होते हैं पॉइंट्स, नोट लाइंस, ना कि पूरी की पूरी लाइन लिख दो आप लोग, ठीक है। एग्जामिनर जब तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो क्या देखेगा कि तुमने नोट मेकिंग में हेडिंग बनाई है, सब हेडिंग बनाई है, और एब्रीविएशंस का यूज किया है या नहीं किया है, ठीक है। एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यानी कि जैसे ये लिखा है तुम्हारा एजुकेशन, है ना, एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? एजुकेशन, ठीक है। ये लिखा है आप लोगों का गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट कैसे लिखते हैं? गवर्नमेंट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं एब्रीविएशंस। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे वर्ड कहीं दिख रहे हैं पैसेज में जिनके शॉर्ट फॉर्म बनाए जा सकते हैं, एब्रीविएशंस लिखे जा सकते हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उन एब्रीविएशंस को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बाद में जो आप लोगों ने नोट मेकिंग समरी कर ली, उसके बाद में सबसे एंड पर एक ऐसा बॉक्स बना करके, है ना, उसमें सारे के सारे लिख दो कि हमने एजुकेशन का ये इस्तेमाल किया है, एजुकेशन के लिए ये इस्तेमाल किया है, गवर्नमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया है, ठीक है। इस तरह से सब उसको बता दो ताकि टीचर को कंफ्यूजन ना रहे
कि उसने जो एब्रीविएशंस यूज किए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये टाइम वेस्ट भी होगा फिर किसमें? इससे तो पूरे वर्ड की 4 नंबर भी तो मिल रहे हैं तुमको। आप कह रहे हो कि वो आप लिख दो हाँ short form में। हाँ फिर वो लेके आएंगे, डब्बा बनाएंगे, फिर इसमें टाइम हाँ, तो कितना टाइम वेस्ट होगा उसमें। उससे इससे अच्छा लगता है, आप लोगों को इम्प्रेस करना है उसको, है ना। उसको अगर थोड़ी बहुत भी तुम्हारी उसमें मिस्टेक होंगी तब भी वो क्या करेगा, मार्क्स देगा कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। मार्क्स मेहनत के मिलते हैं, है ना, शॉर्टकट के नहीं मिलते पर बहुत लेंथी पेपर होता है ना सर। है। मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को नोट मेकिंग समरी में करना क्या है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि इतना सारा लिखना होता है, कुछ नहीं लिखना होता उसमें, हाल हो जाता है वो फटाफट से, है ना। क्या करना है आप लोगों को, नो फुल सेंटेंस जब आप लोग नोट्स बनाओगे, ठीक है, एंड मतलब नोट मेकिंग समरी बनाओगे, यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग का यूज करना है, सिंबल्स या शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है ना। नो एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल यूज नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे अभी आप इसमें समझेंगे अभी, ठीक है। की टू एब्रीविएशंस कंपलसरी, ये चीज मैं जो आप लोगों को अभी बता रहा था, है ना, यानी कि एब्रीविएशंस यूज करो, ये कंपलसरी है यूज करना, ठीक है। आप लोग कभी टॉपर की कॉपी निकाल के देखो जरा, जब मैं निकालता हूँ टॉपर की कॉपी किसी की, है ना। तो ये है स्मार्ट तरीका बनाने का। अरे मैं बता रहा हूँ, बैठ तो देखो। ये इसने पहले हेडिंग बनाई है, उसके बाद ये सब हेडिंग बनाई इसने, छोटी छोटी एक एक वर्ड की, नंबर पूरे है ना, पूरे मिलते हैं। यही होता है नोट मेकिंग और समरी बनाने का सही तरीका, है ना। देखो ये दूसरी हेडिंग बनाई उसने, और इसमें उसने थोड़ा सा दूसरी हेडिंग में मतलब शॉर्ट पॉइंट नहीं मिले होंगे तो थोड़े थोड़े से उसमें 2-2 3-3 वर्ड के लिखे हैं उसने, ठीक है। उसके बाद देखो ये तीसरी हेडिंग बनाई उसने, तीसरी हेडिंग में लिखे, चौथी हेडिंग बनाई उसने, चौथी हेडिंग में ये लिख दिए, है ना। उसके बाद पांचवी हेडिंग बनाई, ये लिख दिया। इसने बहुत ज्यादा बना दी है, मैं आप लोगों को 3 हेडिंग में खत्म करवा दूंगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एक हेडिंग एक मेन आइडिया, ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ पर एक हेडिंग बनानी है और एक हेडिंग में तुम्हें 2-3-3-4 सब हेडिंग लिख देनी है, ठीक है। इसने फिर नीचे टाइटल लिखा है, इसने एब्रीविएशंस का यूज नहीं किया है, ठीक है। अच्छा टाइटल भी पूछ रही है, तो तू क्या पूछ रही थी अभी, टॉपिक, तो टाइटल बोलना, खुद गलत बोल रही है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ तो टाइटल बोल। इसने बोला है टाइटल में क्या, 3 क्वालिटीज, तमस रजस एंड सत्व, है ना। अभी समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। तमस रजस सत्व हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी क्वालिटीज होती हैं, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, है ना। तो देखो तो हेडिंग में आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग और सब हेडिंग्स कैसे बनाएं। हेडिंग सेंटेंस होता है नहीं, रॉन्ग। हेडिंग पूरी लाइन कॉपी करना होता है नहीं, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, जो गलती होती है मैंने लिख दिया, ठीक है। सही क्या है फिर, हेडिंग मेन आइडिया, क्या बात चल रही है ना, जो तुम्हारा पैराग्राफ है उसमें क्या बात चल रही है भाई, तुम्हारी क्या है हेडिंग। सब हेडिंग क्या है, डिटेल्स ऑफ दैट आइडिया, यानी कि उस बात में क्या क्या है ना कहा गया है, वो क्या है उसकी सब हेडिंग है, ठीक है। गोल्डन रूल, एक पैराग्राफ एक हेडिंग लिखे, है ना, उस पैराग्राफ के अंदर क्या है वो उसकी सब हेडिंग है, ठीक है। पैराग्राफ किस बारे में है, जो जवाब आए वही हेडिंग है, 2-4 शब्दों में उसको क्या कर दो, लिख दो, ठीक है। जैसे ये पैराग्राफ है ना, मैंने उसका जो तुम्हारा 2025 में पूछा गया था उस पेपर का मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तुम्हारे पास वो है अनसॉल्व पेपर, है ना, निकालो उसको अनसॉल्व पेपर को। अब मुझे चलो उसको छोड़ो, जो लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया वो पैराग्राफ, ठीक है। इसे पढ़ के मुझे ये बताओ इसमें क्या बात हो रही है, वही तुम्हारी हेडिंग है। द स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइन द 3, ये क्या लिख दिया मैंने, 3 है ना, 3 क्वालिटीज तमस, अरे यार ये राजा क्यों लिख दिया मैंने, रजस, है ना, तमस रजस एंड सत्व, प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस, यानी कि हम सब में ये होता है, ठीक है। तमस इज इनर्शिया और रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, रजस इज एग्रेसिवनेस और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन, सत्व इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटी इनसाइड अस। मेरे को ये बताओ इसमें बात क्या हो रही है, बस बारे में बात हो रही है, लेकिन बात क्या हो रही है, देखो क्या बोला मैंने, कहाँ गया, उस पैराग्राफ के अंदर क्या है, अरे कहाँ गया वो, हाँ ये रहा हेडिंग मेन आइडिया, क्या बात चल रही है उसमें,
है? क्या बात चल रही है? पढ़ो, दोबारा पढ़ो, यही हेडिंग है तुम्हारी। पढ़ो और निकालो उसमें बात क्या चल रही है, वही तुम्हारी हेडिंग है। देखो क्या लिखा है, द स्क्रिप्चर्स क्लियरली, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बात क्या चल रही है। द स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइन द 3 क्वालिटीज तमस, रजस एंड सत्वा, यानी कि 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, है ना, किसके बारे में है? यानी कि मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य के अंदर कितनी क्वालिटीज होती हैं? 3 क्वालिटीज होती हैं। उन 3 क्वालिटीज के बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी हो गई क्या, हेडिंग। अब तुम इसकी हेडिंग क्या बनाओगे? ये तुम्हारी मेन हेडिंग क्या होगी? अगर तुम इसको लिखना शुरू करोगे तो मेन हेडिंग तुम क्या बनाओगे? 3 क्वालिटीज ऑफ, पहली हेडिंग 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी हेडिंग। अब तुम्हें बनानी है इसमें क्या, सब हेडिंग। सब हेडिंग 2-3 बना दो, है ना, 3-4 बना दो, 5 बना दो, जितना आपसे बन जाए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बात चल रही है ना, उसमें क्या क्या कहा गया है, क्या बात चल रही है वो हमने लिख दिया। क्या क्या कहा गया है, मुझे तो इसमें 3 ही वर्ड दिख रहे हैं, तमस, रजस और सत्व। देखो इस लाइन में तुम्हारा तमस के बारे में बोला गया है, प्रेजेंट ऑफ ऑल दिस, देखो तमस के बारे में बोला गया है ना। फिर तुम्हारा किसके बारे में बोला गया है? सत्व के बारे में बोला गया है, रजस के बारे में बोला गया है, ठीक है। ये क्या क्या करते हैं, तो बस तमस, रजस और सत्व, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी क्या, नोट मेकिंग, है ना, नोट्स बना लिए हम लोगों ने। अब सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ। सेकंड पैराग्राफ देखो, पढ़ो जरा सेकंड पैराग्राफ, अगर आप लोगों के पास पेपर है, और उसमें से बताओ मेरे को कि उसमें क्या बात चल रही है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एज ह्यूमन बींग्स ऑल ऑफ अस हैव दिस क्वालिटी ऑफ सत्वा, है ना। यानी कि इसमें बात हो रही है किसके बारे में? अरे पहले पढ़ लो, पहले पूरा पढ़ लो, है ना। विच गिव्स अस पेशेंस, टॉलरेंस एंड एस्टेब्लिश अस इन अ स्टेट ऑफ उटर ट्रैंक्विलिटी, है ना। बट और सात्विक नेचर हैज बीन pushed to background, that why we make to progress in spiritual practices like क्या लगा ये, meditation, है ना, meditation, total confusion, problem and worries are the fruits of tamas, lack of peace or disturbed mind in the fruit of rajas, peace, happiness and कंटेंटमेंट आर द फ्रूट्स ऑफ सत्वा, है ना। तो कुल मिलाकर के मुझे तो इसमें किसका इंपोर्टेंस दिखाई दे रहा है? सत्व का इंपोर्टेंस दिखाई दे रहा है। तो दूसरी हेडिंग तुम्हारी क्या हो गई? इंपोर्टेंस ऑफ सत्व, है ना। अब तुम इसमें क्या बनाओ? सब हेडिंग, है ना, सब हेडिंग बना दो। अब इसमें से सब हेडिंग्स निकालो जरा, कैसे निकालोगे सब हेडिंग्स, है ना। क्या क्या बात हो रही है इसके बारे में? ये जो सत्वा है, इससे क्या क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो लिख दो। देखो क्या लिखा हो रहा है, विच गिव्स अस पेशेंस, टॉलरेंस, एस्टेब्लिश, है ना, और एस्टेब्लिश एंड टॉलरेंस एंड एस्टेब्लिश अस इन अ स्टेट ऑफ यूटर ट्रैंक्विलिटी, है ना, अटर यूटर जो भी है, ठीक है। क्वालिटी मतलब ये मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। गूगल कर लो। तू नहीं कर पा रही? शांति, है ना, मानसिक शांति, मन की स्थिरता, स्थिर अवस्था को बताता है ट्रैंक्विलिटी, है ना, ट्रैंक्विलिटी। जब मन में कोई तनाव, चिंता या अशांति ना हो, इसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं? ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो देखो लिख लोगे इसके बारे में वो 3 पॉइंट। गिव्स ट्रैंक्विलिटी, है ना, हेल्प्स इन मेडिटेशन, है ना, और क्या कर रहा है? मेंटेन मेंटल पीस, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें आप लोगों के आ जाएंगे। उस तीसरा पैराग्राफ पढ़ो, टाइटल
अच्छा मैंने टाइटल का नहीं बताया आप लोगों को, इसमें टाइटल कैसे निकालते हैं, है ना। ये बताया था। अच्छा तो मेरे को बताओ ना, इस पूरे के पूरे को पढ़ो और बताओ कि किस बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। टाइटल क्या होता है, कैसे निकालना है। बच्चों को लगता है कि पूरी लाइन टाइटल होता है, लिख दो। कठिन शब्द उसमें आए उसको ढूंढते हैं, वही टाइटल होता है, लिख दो। ऐसा भी नहीं होता है ना, कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है, हमें भी ऐसे सिखाया गया था। टाइटल पहला सेंटेंस होता है, लाइन में पहले वर्ड लिख दो, है बताते हैं ना ऐसा। तो यही गलती नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। टाइटल क्या होता है, पैसेज की आत्मा होती है ना, सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। पूरा पैसेज किस एक बात पर टिका हुआ है, किस एक चीज के बारे में बात कर रहा है, वही उसका क्या है, टाइटल है। अगर आप लोग इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आप लोग इसमें देखेंगे कि ह्यूमन की 3 क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है वो पूरा का पूरा पैसेज, है ना। तमस, रजस और सत्व, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या हुआ है, यही कहाँ गया, द 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, है ना। इसी को यही तुम्हारी एक हेडिंग भी हो गई और यही तुम्हारा एक टाइटल भी हो गया। तो टाइटल भी यही है और एक हेडिंग भी, इसी को आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो टाइटल नहीं होगा उसकी हेडिंग नहीं बनेगी, बन सकती है, ठीक है। तो वही तुम्हारा टाइटल है, वही तुम्हारी क्या है, एक हेडिंग भी है, ठीक है। और बताओ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैंने सिखा दिया। आप लोग इसके बेस पर क्या कर सकते हैं, हम बाकी पैसेजेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो टाइटल क्या होता है, पैसेज की आत्मा होती है ना। इस टाइटल के, इसको पूरा पैसेज को पढ़ के मेरे को ये बताओ, क्या इसमें केवल और केवल सत्व के बारे में बात हो रही थी, नहीं। क्या केवल तमस के बारे में बात हो रही थी, नहीं। क्या केवल रजस के बारे में बात हो रही थी, नहीं। इस पूरे टाइटल में तीनों के बारे में बात हो रही थी। तो टाइटल पूरे पैसेज में तीनों के बारे में बात हो रही थी, तो टाइटल ऐसा होना चाहिए जो पूरे पैसेज को क्या कर ले, समेट ले, है ना। तो तीनों इसमें आ जाते हैं तुम्हारे, किसमें, 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब 2024 का निकालो जरा, उसको करके देखते हैं अपन, ठीक है। एक और करते हैं ना, या कुछ और करना है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करना है, नोटिस। नोटिस और एडवर्टाइजमेंट। चलो देखो इधर, तो तुम्हें नोटिस लिखना है ना। नोटिस आता है, मोने कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लिख दो कि पैराग्राफ के पैराग्राफ, ठीक है, हो गया नोटिस। लॉन्ग राइटिंग कर दो ऐसे की तरह, और तुम्हारा वो जो आर्टिकल आता है उसकी तरह, हो गया नोटिस। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नोटिस क्या होता है, इंफॉर्मेशन इन शॉर्टेस्ट फॉर्म, इंफॉर्मेशन देनी है ना, शॉर्ट में, ठीक है। नोटिस आंसर इन पॉइंट्स नॉट स्टोरी, पॉइंट्स में आंसर करो, है ना, लंबी चौड़ी स्टोरी मत लिखो, ठीक है। गोल्डन रूल आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने का 5W1H, ठीक है। यानी कि क्या सूचना है वो लिखना है, उसमें क्या सूचना देनी है, किसके लिए है ना। व्हेन, कब, वेयर, कहां, वाई, क्यों, ठीक है। हु टू कॉन्टैक्ट या साइन, कौन जारी कर रहा है ये सूचना, उसके नीचे साइन आनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा, ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सबसे टॉप पर, ठीक है। सबसे टॉप पर उससे इंस्टीट्यूशन का क्या आएगा, नेम आएगा। उसके बाद नोटिस लिखेंगे अपन, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ देखो, ABC हायर सेकेंडरी स्कूल बानमोर, ठीक है। जो भी आप लोगों के स्कूल का नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बानमोर, है ना। जो भी आपके स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें दिया होगा, देखो पेपर है 2025 का पेपर, देखो निकाल के जरा अपन उसको करते हैं ना। देखो, यू आर अमित या अमिता, आप लोगों को जो इसमें नाम दिया जाए वही नाम का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी कि आप लड़की हैं तो अमिता लिखेंगे, लड़के हैं तो क्या लिखेंगे, अमित लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, है ना। कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट, यानी कि आप अपने स्कूल के कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है ना। ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। यानी कि आपको अपने स्कूल से 2 नाम देने हैं, है ना, जो स्कूलों के जो बीच में, है ना, बच्चों में जो कंपटीशन होना है उस कंपटीशन के लिए, ठीक है। यानी कि अलग
कई सारे स्कूल मिल करके क्या कर रहे हैं, डिबेट कंपटीशन होनी है स्कूलों में, तो आपके स्कूल से भी कुछ बच्चे जाएंगे, उन बच्चों के आपको क्या देना है, नाम देना है, ठीक है। और आप कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है, ठीक है। बस तो आप लोगों को क्या करना है, नोटिस लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, देखो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, फिर डेट, जा गई डेट, ठीक है। उसके बाद हेडिंग, यानी कि हेडिंग यानी कि क्या नोटिस था, नोटिस क्या था, किसके बारे में था, तो सिलेक्शन फॉर द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है, इसके लिए नोटिस लिखना था। बस यहाँ पे आप लोगों को फिर क्या करना है, नोटिस लिखना है, ठीक है। लिखना है आप लोगों को ये नोटिस है, हाँ उसमें लिखा है ना, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इतना बड़ा लिखोगे तो वो तो ही जाएगा, इतना बड़ा, ठीक है। लिखो, अगर आप लोगों को ये नोटिस लिखना है तो इसका यहाँ पे आंसर में लिखना फटाफट से है, नहीं इसके इट के आगे से लिखो, कंटिन्यू है, यहाँ पे लाइन छोड़नी है ना पेपर में, ये जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, लाइन नहीं छोड़ी इसमें, आप लोगों को लाइन छोड़ के लिखना है इनको, ठीक है। हाँ एक एक लाइन छोड़ के लिख देना, ठीक है, ताकि वो सही से दिखे। मैं तो कुछ भी लिख के आ रही थी ना, एक एक लाइन छोड़ के लिख के आ रही थी है, देखो ऐसे ये लिखा, थोड़ा सा गैप छोड़ के नोटिस लिखा, थोड़ा सा गैप छोड़ के, चुपका के नहीं लिखना है, एकदम दिखे वो अलग ही ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एक एक लाइन छोड़ देना, फिर यहाँ पे नहीं छोड़ना है लाइन, है ना, इसमें लाइन नहीं छोड़ना है, जब तुम बॉडी लिखोगे 40-50 वर्ड, है ना, इसमें लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर नीचे आप लोगों का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप कौन थे, आपका नाम क्या था, अमित या अमिता, है ना, लड़कियां हैं तो ये यूज करेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, सर राइट में है ना, कल्चरल सेक्रेटरी, तुम ऐसे ही लिख लो, ठीक है, लेफ्ट में क्या लिखा है, राइट में लिखा है नाम, उधर उस साइड, हाँ तुम लिखो इधर ही लिखो, ठीक है, हाँ इधर ही लिखो, तुम लेफ्ट में लिखो, ठीक है। एमपी बोर्ड में इस बच्चे ने जो किया है उसने भी इधर ही लिखा है, ठीक है, लेफ्ट में ही। और बताओ, बहुत है इतना ही। तो आप लोगों की देखो जरा इस नोटिस में जो मैंने लिखा है, आप लोगों को क्या इनमें सारी सूचना है, क्या क्या का जवाब इसमें है कि नहीं, क्यों, इस नोटिस में क्या का आंसर मिल रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, मिल रहा है ना आंसर, किसके लिए सूचना, है ना, कब हो रहा है, 28 कहाँ हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम में बाय डिबेट हो रही है, हु टू कॉन्टैक्ट या साइन, कौन जारी कर रहा है, कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके नोटिस में आनी चाहिए, ठीक है। और फॉर्मेट उसका ये रहा, है ना, हर नोटिस को आप लोग ऐसे ही लिखें, ठीक है। वाह के सर वाह, कभी नोटिस नहीं पढ़ाया के सर ने, फिर भी नोटिस पढ़ा दिया, वही चालू। देखो इधर, तो ये है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, है ना, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, पैराग्राफ लिखना, लेटर लिखना, स्टोरी लिखना नहीं होता है, ठीक है। ये पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख दो, स्टोरी लिख दो, लेटर लिख दो, है ना। हाँ, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, शॉर्ट क्लियर एंड अट्रैक्टिव, है ना, इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, शॉर्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा फेयरनेस क्रीम्स के एग्जांपल, है ना, टीवी पे एड्स आप लोगों ने देखे होंगे, एकदम एक तरफ काली दिख रही होगी और एक तरफ गोरी, है ना तो देख करके उसको सुन करके उसके बारे में तुरंत ही मन करता है कि इसको मार्केट से बस लेकर के आना है। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि देख करके उनको व्यक्ति को लगे कि भाई तुरंत ही क्या कर लो, खरीद लो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में, है ना, गोल्डन रूल्स आप लोगों के लिए लिखने के लिए ये 4 चीजें लिख दो उसमें, व्हाट, बाय, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी कि व्हाट यानी कि क्या बेचना है आपको, उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्यों बेचा जा रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, डिटेल्स, कंडीशन, प्राइस, आइटम्स वगैरह, ये सारी जानकारी या तो आप लोग कंडीशन के बारे में बता सकते हो, प्राइसेस के बारे में बता सकते हो, आइटम के बारे में लिख सकते हो उसमें, ठीक है। और कॉन्टैक्ट, नाम और मोबाइल, ठीक है। और ये सबका सब किस में लिखना है, आप लोगों को एक बॉक्स में लिखना है। जब भी आप लोग हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग को बोल्ड और कैपिटल अक्षर में लिखें। बोल्ड समझते हो, है ना, मोटा मोटा, हाँ,
बॉडी को पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देखो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है तुम्हारा 2025 में पूछा गया था, है ना, वो है, देखो क्या पूछा गया था 2025 में, पेपर निकालो जरा। यू आर मृदुल या मृदुला, है ना, या तो आप मृदुल हो या फिर आप मृदुला हो, लड़की हैं तो मृदुला लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, यू वॉन्ट टू सेटल, लड़की का भी नाम होता है मृदुल। हाँ है, हाँ हाँ होता होगा, नाम में क्या है, नाम से थोड़ी ना लड़की और लड़का बन जाएगा। यू वांट टू सेटल इन अनदर सिटी, यानी कि आप अनदर सिटी में क्या होना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं। यू वांट टू सेल सर्टन हाउस होल्ड गुड्स, आपको क्या बेचनी है, कुछ अपने घर की जो है ना हाउस होल्डर सामान है वो क्या करना है, बेचना है। डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो क्या करना है, फॉर सेल हाउस होल्ड गुड्स के लिए इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। किसके कारण आप लोग ये बेच रहे हो, ड्यू टू शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। देखो पहला पॉइंट आ गया, व्हाट क्या क्या बेचना है, अच्छा देखो ये आगे तुम्हारा है, वेल मेंटेन हाउस होल्ड आइटम्स, हाँ, आर अवेलेबल फॉर सेल। क्यों बेच रहे हो, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी सिटी को बदल रहे हो, ठीक है। और डिटेल्स, कंडीशन, प्राइस, आइटम्स तो हम लोगों ने कंडीशन के बारे में भी बता दिया, गुड कंडीशन में सब, ठीक है। आइटम्स क्या क्या है, रेफ्रिजरेटर है, एलईडी टीवी है, डबल बेड है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मैंने गैप नहीं दिया है, थोड़ा सा गैप देना है, रीजनेबल प्राइस को ऐसे लिख देना, यहाँ से गैप दे देना थोड़ा सा, ठीक है। इंटरेस्टेड बायर में कॉन्टैक्ट मृदुल या मृदुला, ठीक है, नीचे मोबाइल नंबर, और ये हो गया तुम्हारा क्या, एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में ध्यान रखना है, बस ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ें आ गई, 4 नंबर आपके पक्के, ठीक है। और कोई दुख तकलीफ समस्या है, सब हल कर दिया, तो अब नहीं लेना एक भी क्लास, नहीं चलो ठीक है फिर।